आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आज हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करने वाले, इंस्टेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मूवी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि मैं किसी पर्टिकुलर फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस के एक्टिंग स्किल्स पे या फिर उस मूवी के प्लॉट लाइन पर कोई कमेंट करने वाला हूँ। इंस्टेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लर्निंग्स, वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट मूवी, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सीन एंड कैन इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। सो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन बाय गौरव में। आई ट्रूली बिलीव एंड प्रे कि आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेफ हो। So here presenting top 5 learnings from the movie The White Tiger. And I'm pre-assuming कि आपने ये मूवी पहले से देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते। सो द फर्स्ट थिंग विच आई लव्ड फ्रॉम दिस मूवी इज कि हमें ज़िंदगी में ना बड़ा सोचना चाहिए। अगर सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं। देयर इज अ सीन इन द बिगनिंग जहाँ पर बलराम, जो कि एक मिठाई के शॉप पर काम करने वाला लड़का है, वो सोचता है कि वो राजकुमार राव के लिए वर्क करेगा। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, एक बहुत अमीर रहता है, एक बहुत गरीब रहता है। स्टिल वो सोचता है, और आप आने वाले सीन्स में देखेंगे कि वो उनके लिए वर्क करता भी है। वहीं पर उसका जो बड़ा भाई रहता है वो कभी नहीं सोचता है ऐसा कुछ ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए। इनफैक्ट वो बहुत बार क्रिटिसाइज भी करता है बलराम को कि नहीं मत करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट बलराम सुनता नहीं है किसी की। एंड इट्स द मेन थिंग विच वी लैक। हम बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों को डिसाइड करने देते हैं अपनी लिमिट्स, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज सपना हमारा है तो मेहनत हमारी होगी। जो विजन हमारी आंखों में है उसको किसी और ने नहीं देखा है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा क्या, बिकॉज किसी ने कभी तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा कि आखिर ये काम करूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। सेम थिंग हैपन्स विद बलराम एज वेल। उसके फैमिली में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो कुछ मतलब 4th ग्रेड की नौकरी, या फिर कह सकते हैं नौकरी भी तो नहीं है वो, आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत गरीबी से ऊपर उठने के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। बट स्टिल वो सोचता है, वो सोचा, उसने वर्क किया, तब जाके वो आगे बढ़ा। वो उसका विजन था। अगर आपको रिजल्ट सबसे अलग चाहिए तो आपको मेहनत भी सबसे अलग करनी पड़ेगी। द सेकेंड थिंग विच आई थिंक कि हमें सीखनी चाहिए इस मूवी द वाइट टाइगर से, वो ये कि हमें जिंदगी में रिस्क लेना और अपने आप पर भरोसा रखना, ये दो चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। चाहे जिंदगी में कुछ आए या ना आए, ये दोनों चीज़ तो ज़रूर आनी चाहिए। अगेन टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर बलराम, मिठाई की शॉप पर काम करता है, काफ़ी गरीब रहता है, तो ये प्री अज्यूम कर सकते हैं कि जिसके घर में एक मोटरसाइकिल तक नहीं है उसको कार ड्राइविंग तो आती नहीं होगी। और उसे ये भी नहीं पता था कि राजकुमार राव उसे लेगा, अपने एज ए ड्राइवर अपॉइंट करेगा या नहीं करेगा। स्टिल वो अपनी दादी से 300 रुपये उधार लेकर जाता है, ड्राइविंग सीखता है, और आप आने वाले सीन्स में देखेंगे कि वो ड्राइवर बन भी जाता है। अगर वो ये सोच के रहता कि अरे मुझे तो पता नहीं है कि इन्होंने ड्राइवर के लिए पोस्ट खाली है कि नहीं, वैकेंसी है या फिर नहीं है, या फिर अगर ड्राइविंग सीख भी ली या नहीं सीख पाया, ये सारी चीज़ें अगर वो सोचता, अगर वो रिस्क नहीं लेता, तो लाइफ टाइम वहीं पर अपने कंफर्ट जोन में रह सकता था। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसको अपने हार्ड वर्क पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा था, उसको अपने सपने पर भरोसा था, सबसे बड़ी चीज़। और ये ऐसी चीज़ है जो कि हम सब आजकल बहुत लैक कर रहे हैं। हमें हर चीज़, हम सपना देख लेते हैं लेकिन उस पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती है हमारे पास। हमें रिस्क लेना नहीं आता। ज़िंदगी में जितनी अर्ली आप रिस्क लेंगे, फेल होंगे, उतना बेहतर है आपके लिए। वरना आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। आप हर वक्त सेफ साइड ढूंढेंगे। एक इंसान जो कि 20 की एज में रिस्क ले रहा है, वही इंसान एक 40 की एज में रिस्क नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा, बिकॉज वो सेफ साइड ढूंढेगा। तो हमें अपने आप पे भरोसा और रिस्क लेना, दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। द थर्ड थिंग विच आई थिंक हमें सीखना चाहिए वो ये कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी आएगी, बट बहुत ज़्यादा बार ऐसा आपको करना पड़ेगा कि आपको जाके खुद उसका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। सेम एज बलराम डिड। गाँव से निकला, पैसे उधार लिए दादी से अपने, ड्राइविंग सीख ली। चाहता तो अब वो ये सारी चीज़ें करके वापस अपने गांव जा सकता था, बिकॉज पता तो नहीं था ना कि ड्राइविंग की आखिर वैकेंसी है या नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। वो जाके अपने गांव में रह सकता था, ये सोच के कि अगली बार जब वो लोग गांव पे आएंगे तब मैं पूछूंगा कि भाई मैं एक ड्राइवर हूँ, आपको मतलब ड्राइविंग की ज़रूरत है तो बताइए ड्राइवर की, तो मैं आपके यहाँ अपॉइंट हो जाता हूँ। बट उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने ड्राइविंग सीखी, डायरेक्ट गया वो राजकुमार राव के दरवाजे पर नॉक किया कि मैं आपके ड्राइवर बनना चाहता हूँ। एंड इट्स द मेन थिंग जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम सब में लैक करती है। अगर रिस्क लेने की बात आती है ना, तो हम 50-50 का रेशियो नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि अगर गए पूछा किसी इंसान से किसी चीज़ के लिए तो पक्का ना ही कहेगा। 50-50 नहीं सोचते हम 99:1 सोचते हैं। अरे एक बार जाके पूछिए, क्या पता हाँ ही बोल दे। हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, इतनी सारी मतलब कह सकते हैं आपकी इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डर चुके हैं अपने सराउंडिंग से कि हम होने वाली साइड में तो कभी सोचते ही नहीं है, पॉजिटिव साइड तो कभी सोचेंगे ही नहीं। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि अरे नहीं होगा, तभी से अच्छा चलो जान दो, जब ज़रूरत होगी तो खुद ही हो जाएगा। या फिर हम सोचते हैं कि
जैसा किस्मत में लिखा रहेगा वैसा हो जाएगा, सही समय पे सब हो जाएगा, बट नहीं, क्या पता किस्मत में लिखा ही हो कि आपको जाके पूछना पड़ेगा तभी होगा। तो जस्ट गो एंड आस्क, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे भी अभी भी नहीं है। द फोर्थ थिंग विच आई थिंक कि हमें सीखनी चाहिए इस मूवी से, वो ये कि आपकी सराउंडिंग ना कभी भी आपको रोक नहीं सकती ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। बलराम, अगेन टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर बलराम, काफ़ी इंस्पायरिंग कैरेक्टर है बाय द वे। आप अगर अभी तक आपने नहीं देखी है मूवी तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। वो रहता है ड्राइवरों के साथ, बट फिजिकली रहता है, मेंटली कभी नहीं रहता। उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, जहाँ पे वो था उससे उसे बहुत आगे जाना था। तो अपने बस ड्राइवरों के जो ग्रुप था उसका उनके साथ रहता था फिजिकली, और आप सीन्स में देखेंगे कि वो उनके साथ भी नहीं रहता था, उनसे थोड़ा अलग रहता था, बिकॉज उसके मेंटल में ना, उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, उसको बहुत बड़ा एक सपना था उसका आगे। और सेम थिंग हमारे साथ भी, हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि आपकी सराउंडिंग डिसाइड करती है आपकी ग्रोथ। आपकी सराउंडिंग आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, बट आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकती, बाउंड नहीं कर सकती आपको अपने सपने को पूरा करने से। आप अपने माइंड में खुद सोच के देखिए कि जिस भी इंसान को आप सक्सेसफुल समझते हैं, उसकी जो आज की सराउंडिंग है, क्या शुरू से वही थी? नहीं, उसकी सराउंडिंग भी आपकी तरह ही थी, बट उसमें से भी वो निकला, वहाँ गया, तब जाके वो लोग उसके साथ हुए। वो सराउंडिंग में वो तब गया ना, स्टार्टिंग से तो आपके ही साथ था। तो आपकी सराउंडिंग आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, बट आपको बड़ा बनने से कभी रोक नहीं सकती। द लास्ट थिंग विच आई लव्ड, और जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे वो नहीं बनना जिन्हें देखकर मैं ये बनाऊँ। बलराम आगे चल के अपना एक ड्राइवर्स की कंपनी खोलता है, बट वो अपने और मालिकों जैसा नहीं रहता है, वो उनसे बहुत अलग रहता है, वो उनका एक इम्प्रूव्ड वर्जन रहता है। उसके जो मालिक गलतियां करते थे वो गलतियां कभी नहीं करता, वो उनसे सीख के अपने ड्राइवरों को एकदम खुश करता रहता है। जैसे अगर किसी ड्राइवर ने कोई गलती कर दी तो वो जाके फ्रंट से लीड करता है, अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेता है, ना कि सिर्फ ड्राइवर्स को छोड़ देता है जैसा कि उसके मालिक क्या करते थे। तो सेम चीज़ हमें भी करनी है। अगर हम किसी इंसान को देख के कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो हमें उसके लूप होल्स, उसके कमियों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बन सकें। अदरवाइज फिर हम एक कॉपी बन के रह जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कोई और ऐसी अगर मूवी है या फिर वेब सीरीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि ऐसी लर्निंग वाली वीडियोस बने तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा होगा, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आया होगा हमारा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, आप जिसको कह सकते हैं। और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को ज़रूर डिसलाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आई है, क्या ऐसी चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा है। थैंक यू सो मच।